क्या कांग्रेस छोड़ना किरण चौधरी की साबित होगी सबसे बड़ी भूल? हरियाणा में क्या इस बार पलट जाएगी सरकार? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो खाली हाथ रह जाएगी किरण चौधरी? कांग्रेस में रहती तो मिल सकता था मंत्री पद। बीजेपी के सर्वे में पार्टी नहीं बना पा रही है इस बार सरकार। बीजेपी में किरण चौधरी को रहना पड़ेगा, विधायकी तक सीमित। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। रिपोर्टर जी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं नेताओं की। नेताओं के लिए कहा जाता है कि वो किसी के सगे नहीं होते। अगर उनके जीवन में कुछ सगा होता है तो वो है सत्ता का सुख, और सत्ता के सुख के लिए नेताजी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और उसके लिए उन्हें वर्षों से जिस पार्टी के लिए वो समर्पित हो उसे छोड़ना भी पड़े तो उसमें भी वो गुरेज नहीं करते हैं। अभी हाल ही में किरण चौधरी ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, और इसी उम्मीद में कि उन्हें एक बड़ा मान, बड़ा सम्मान और बड़ा पद बीजेपी देगी। अब वो कितना मान, कितना सम्मान और कितना बड़ा पद किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को बीजेपी में मिलता है, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ भी मिला है नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़ने में जल्दबाजी की? 10 साल से जो कांग्रेस हरियाणा की सत्ता से दूर रही थी, उसके इस बार सत्ता में आने के चांसेस कुछ बेहतर लग रहे हैं। और अगर इस तरह के बेहतरीन मौके के दौरान ही अगर कोई नेता पार्टी छोड़कर किसी ऐसे दल की तरफ निकल ले जिसकी सरकार की लुटिया इस बार अगर डूब सकती है, तो आप ये कहेंगे कि शायद कोई बड़ी चूक जो है इन नेताजी ने कर दी है। तो क्या किरण चौधरी ने भी यही चूक यहां पर की है? माना कि एसआरके ग्रुप का, जिसमें से अब के निकल चुका है, जिसकी वजह से वो अब आधा अधूरा ग्रुप रह गया है, लेकिन जब तक ये एसआरके था उसका हुड्डा ग्रुप के साथ 36 का आंकड़ा था। लेकिन इस आंकड़े के बीच क्या अगर कांग्रेस की हरियाणा में सरकार 2024 में बनती तो उसमें एसआरके गुट की भी क्या बल्ले बल्ले नहीं होती? क्या किरण चौधरी के हाथ भी सत्ता में रहते हुए कुछ ताकत नहीं लगती? इस बात की पूरी संभावना थी कि किरण चौधरी को अगर हरियाणा में कांग्रेस की 2024 में सरकार बनती तो कोई मंत्री पद भी मिल सकता था। लेकिन अब समीकरण बिल्कुल उलट हो चुके हैं। अभी हाल ही में जो सूत्रों से जानकारी मिली है, बीजेपी ने अपने जो सर्वे कराए हैं उसमें पार्टी की हालत हरियाणा के 2024 विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छी है नहीं। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 10 में से 5 सीटें जीती थी, और अगर 90 विधानसभाओं की बात करें तो 46 विधानसभा पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जो कि 2019 के मुकाबले बेहद कम थी। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव जब होंगे तो ये नंबर और ज्यादा घट सकते हैं। अब ये नंबर कितने घटेंगे? क्या इतने ज्यादा घट जाएंगे कि इधर उधर से जोड़ तोड़ करने के बावजूद बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, या बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर कर सकती है? तो अभी भी किसी भी तरह की संभावनाओं और आशंकाओं से इनकार किया नहीं जा सकता। लेकिन बात यहाँ किरण चौधरी की हम कर रहे थे कि किरण चौधरी ने क्या ये जल्दबाजी की? अगर किरण चौधरी कुछ समय और इंतजार करती, वो अलग बात थी कि मतभेद लगातार बढ़ रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनकी बेटी श्रुति चौधरी का लोकसभा से टिकट काट दिया था, और उसकी नाराजगी जो है वो साफ दिख रही थी। लेकिन जब इतने लंबे समय से नाराजगी, ये गुस्सा और ये गुटबाजी झेलते हुए चली आ रही थी, तो अगर कुछ दिन और इंतजार करती और अब अगर 2024 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो क्या एक बड़ी मायूसी किरण चौधरी के हाथ लगेगी? क्योंकि अगर किरण चौधरी बीजेपी में रहते हुए विधायक बन भी गई तो उनके हाथ में कोई सत्ता का सुख या ताकत नहीं लगेगी। लेकिन अभी खैर ये कहना जल्दबाजी होगा कि हरियाणा में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन फिलहाल के मौजूदा हालातों की बात करें तो स्थिति जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ नजर आ रही है। कांग्रेस के नंबर फिलहाल इस वक्त ज्यादा बेहतर दिख रहे हैं, और इन्हीं बेहतर नंबरों के बीच अक्सर हमने देखा है कि जब भी जिस पार्टी की सरकार बनती है, न केवल उस पार्टी के भीतर के नेता बल्कि दाएं बाएं के नेता भी उस पार्टी के साथ पींगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहां पर किरण चौधरी ने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी के साथ जाने का निर्णय लिया। अब यह निर्णय कितना सही है और कितना गलत, ये तो खैर चुनावों के नतीजों के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन अभी भी एक उम्मीद यहां पर किरण चौधरी को है, राज्यसभा सीट मिलने। तो क्या राज्यसभा सीट भी किरण चौधरी को मिल पाएगी, या फिर ये जो कदम उठाया किरण चौधरी ने वो एक भूल साबित होगी? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स का जरूर बताएं। और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।